राजधानी दिल्ली में कॉर्पोरेट सेक्टर की मनमानी और गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। जानलेवा हमला और फर्जी शिकायत से परेशान हुआ युवक। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक युवक ने आरोप लगाया है कि उसे कॉर्पोरेट गुंडों और बड़ी तकनीकी कंपनियों द्वारा लगातार निशाना बनाया जा रहा है। युवक ने दावा किया है कि उसके पूर्व नियोक्ता और HCL के महाप्रबंधक अभिषेक सक्सेना ने दिल्ली पुलिस में फर्जी शिकायत दर्ज कराई थी, जो आगे चलकर झूठी साबित की गई। युवक ने बताया कि शिकायत खारिज होने के बाद 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि के दिन इंदिरापुरम में CISF मुख्यालय गेट के सामने उसकी गाड़ी पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में उसकी कार क्षतिग्रस्त हो गई थी। साथ ही युवक की गर्दन और अन्य जगहों पर कांच के टुकड़े लगे। इस हमले को लेकर युवक ने आरोप लगाया कि इसके पीछे कॉर्पोरेट गुंडों का हाथ है, जो उसे क्षति पहुंचाना चाहते हैं। जिसके बाद युवक ने बीमा दावा किया था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा अप्रूव नहीं किया। इसके बाद युवक ने न्यायपालिका और वकीलों पर भरोसा जताया और कहा कि न्याय के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। निवासी हूँ मैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आज खड़ा हूँ 2 फरवरी 2026 को, और मीडिया के सामने बाइट दे रहा हूँ और ये अपना केस बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं 2023 की अगस्त से आ रहा हूँ और अपना केस आज तक भी फाइल नहीं कर पाया हूँ, जो कि मेरे एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट है। तब एक एम्प्लॉयर के अगेंस्ट था, अब 2 एम्प्लॉयर के अगेंस्ट बन चुका है। HCL और हरमन इज़ अ सैमसंग कंपनी, जिसका मैं मोबाइल वगैरह भी यूज़ करता हूँ, और इनकी हैरेसमेंट के विरुद्ध ही मैंने केस डालना था। मेरे पास सारे सबूत हैं, सभी फॉर्मेट्स में हैं, ईमेल कन्वर्सेशंस में हैं, सेल्फ कन्फेशंस हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियो के सेल्फ कन्फेशंस हैं, मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग्स हैं, सब कुछ है। जैसे स्टिंग ऑपरेशंस होते हैं वो भी हैं। और इसके अलावा मैं आर्टिकल 32 में मुझे केस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉयर, मेरे पास रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन है, किसी भी लॉयर ने मेरी मदद नहीं करी है। इनफैक्ट बदतमीजी करके मुझे निकाला। HCL का नाम लेते ही, और HCL ने एक्सटॉर्ट किया है, मेरे हैरेसमेंट तो करिए 1 लाख रुपए के करीब मुझे एक्सटॉर्शन, मुझे अमाउंट देना पड़ा है जस्ट टू गेट माई डॉक्यूमेंट्स। वो एक अलग चीज़ हो गई। उसके बाद हरमन, जो मुझे अनलॉफुली निकालता है, मेरे खिलाफ पहले दिन ही कंप्लेंट हो जाती है। मैंने ज्वाइन भी नहीं करा, बिना ज्वाइन करे, और कोई रीज़न नहीं मिलता तो वो तीसरे दिन कहते हैं आप चले जाओ पुणे से वापस दिल्ली। वो मैं नहीं जाता। फिर 11 महीने बाद मुझे 9 जून को निकाल दिया जाता है, और सब कुछ होता है, सारे में केस और सब कुछ मेरे पास, सारा वीडियो डॉक्यूमेंटेशन। इसके अलावा 226 आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकता, ये मुझे हाई कोर्ट का ऑफिशियल बताते हैं। पूरा स्टाफ, जो जैसे यहाँ पे 14% का स्टाफ है, वहाँ पे भी है, सब मुझे मना करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए सभी ऐसी बकवास करते हैं। लोकपाल में जाता हूँ, लोकपाल कहते हैं हम, आप बताओ हम केस कर सकते हैं। मैंने कहा सर मेरे पास लॉयर ही नहीं है, मैं कैसे बताऊँ कि बनता है नहीं बनता, ये तो आप टेक्निकलिटी जानते हैं। और इसके अलावा मेरे पास एक लॉयर था, और इनफैक्ट मैंने कई और लॉयर से भी बात करी। 30-30 हज़ार रुपये ड्यूप करे मेरे को। मेरा एक 19 जनवरी को, जहाँ 10 सितंबर से पहली हियरिंग थी, वहाँ से डेट लगते लगते 19 जनवरी को मैं जाता हूँ। 1 दिसंबर से नियमावली में चेंज हुए हैं। CJI सूर्यकांत ने बोला है कि आप बिना सभी पार्टी के सहमति के, कंसेंट के, और म्यूचुअल कंसेंट शुड बी देयर विद ऑल द पार्टीज, आप नेक्स्ट डेट नहीं लगा सकते। मेरे एक वकील ने, जिसके पास मेरा कंप्लेंट लेटर तक नहीं, वो कह रहा मेरे आपके विरुद्ध क्या कंप्लेंट है हमें पता ही नहीं। मैंने कहा आपने निकलवाई नहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, लाइव पोस्ट है फेसबुक पे, रील बना रखी है उसकी, और वो साफ रिकॉर्डिंग में साफ 5 बार बोल रहा है कि मैंने, कभी कहता है मैंने अपीयरेंस लगाई है, कभी कहता है नहीं लगाई है। मुझे धोखा दिया जा रहा है। एक रिप्रेजेंटेशन का मौका था मेरा, वो उस केस में फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 19 जनवरी को 2026 में, मुझसे वो भी छीन लिया गया। 2 महीने आगे की डेट लगाई गई है, और मुझे फाइनेंशियली ड्राई आउट करने के लिए सारे बैंक्स स्कैम कर रहे हैं। आप ये देखिए, मैं एक स्कैम आपको दिखाता हूँ, जो मैंने अपने दोस्तों के साथ भी दिखाया और पुलिस को भी दिखाया। ठीक है, ये देखिए, ये जोमेटो के नाम पे 27 जनवरी को OTP आता है। HDFC लेकिन ट्रांसफ़र किसको पैसा कर रहा है? ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, बैंगलोर, और टाइपो हो जाए तो एंगलोर, और सबके साथ एक बार भी जोड़ दिया जाता है, फर्स्ट फ्लोर बैंगलोर, ये वो। तो ये अपने आप में एक स्कैम है। प्लस ये, इसकी मैं ऐप अपडेट नहीं कर पाता हूँ, प्लस मुझे ज़बरदस्ती रैंसम पे होल्ड किया जाता है ऐप अपडेट करने के लिए, प्लस मेरे अमाउंट कम कर दिया जाता है हाथों हाथ। मैंने 1 मिनट पहले देखा है, 1000 रुपये एकदम कम हो जाते हैं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। 2 दिन तक अगले चेक करता हूँ मैं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। सब कुछ मैंने पोस्ट कर रखा है, 2000 से अधिक पोस्ट है मेरे सोशल मीडिया पर। चाहते हाँ जी, चाहते मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में, मैंने 2 CJI सर को लेटर लिखे हुए हैं। तब संजीव सर को लिखा था, संजीव खन्ना जी थे उस टाइम पे, 24 मार्च को 2025 को, और तब से लेके अब तक मैंने रजिस्ट्रार के विरुद्ध भी केस डाला, क्योंकि वो थाम के बैठ गए हैं, मेरा केस ही आगे नहीं जाता है, मेरे केस में डॉक्यूमेंट बदल लिए जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, अभी मेरे 2 लेटर्स, एक CJI सर के आवास पे डिलीवर हुआ है, एक CJI सर के ऑफिस पे डिलीवर हुआ है, सबकी रसीद मेरे पास है। GPO गोल्ड डाकखाने से किया है, वहीं से रसीद निकलवाई है। मैं ये चाहता हूँ कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरी होंडा की कार को भी रोक दिया जाता है जस्ट टू ड्राई मी आउट फाइनेंशियली,
सब कुछ मेरे को कहीं पे भी हमला करवाने की, और मैं 112 के रिस्पोंडेंट्स के कन्वर्सेशन से लाइव पोस्ट हैं उनके सामने की, वो भी कह रहे हैं कि ये गड़बड़ है। 3 जनवरी को जनपद में और 13 जनवरी की रात को 13 और 14 की जनवरी की रात को कस्प जो होता है मध्य रात्रि के बाद, वहाँ पे तब यूपी पुलिस के भी आए हैं रिस्पॉन्डेंट। ठीक है, तो सर इतना ही है। 3 फरवरी 2026 करीब 10 मिनट के बाद, हम 15-20 मिनट के बाद इनफैक्ट, जो मैंने पिछला एक सीक्वेंस शूट किया था गेट बी के बाहर तिलक मार्ग पे, अब मैं गेट नंबर 9 भारत मंडपम के सामने खड़ा हूँ। गेट बी से थोड़ा सा आप लेफ्ट में आएंगे तो यहाँ पे एक और गेट है, सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग से यहाँ पे आप कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 24 मार्च को जो मैंने बताया कि मैंने कंप्लेंट सौंप दी थी, 4 मार्च को ये केस 2023 के अगस्त में 12 बजे रात 1 अगस्त को मेरे पास जो लीगल नोटिस आया, तब से जो जद्दोजहद चल रही है, तब से जो प्रयास चल रहे हैं, उसके अंतर्गत अभी तक भी मुझे न्याय नाम की चीज़ कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। न्याय व्यवस्था को ऐसा बताया जा रहा है कि सिर्फ वो क्रिमिनल्स, रेपिस्ट, मर्डरर्स, गैंग रेपिस्ट, पीडोफाइल, चाइल्ड रेपिस्ट या फिर टेररिस्ट के लिए चलती है और अवेलेबल है। यहाँ पे वकील कोई नहीं मिला मुझे। मैं कल 2 फरवरी को हमने बाहर इन्हीं सज्जन के साथ में एक यूट्यूबर और थे जर्नलिस्ट, उनके भी साथ मिलके पूरा का पूरा हमने सीक्वेंस शूट किया है। 4 मिनट 22 सेकंड का वो सबसे पहले चलेगा, उसके बाद पिछला वाला और अब ये। सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इस केस को दबाया गया। इस केस में जो डॉक्यूमेंट सबमिटेड थे वो मैंने खुद टाइप नहीं किए थे। बहुत ही वरिष्ठ, कम से कम 20 साल का अनुभव जिनके पास था हाई कोर्ट में, उन्होंने साइड टाइप किए थे। और लेफ्ट से कुछ मानसिकता दिखती है, पता नहीं कौन सी मानसिकता है, लेकिन जो भी है बहुत ही कुतर्की और बहुत ही बेतुकी मानसिकता के साथ में लोग केस लेने तक से मना करते हैं सिर्फ HCL का नाम सुनते ही। कॉर्पोरेट्स के विरुद्ध मेरे पास ऑल फॉर्मेट्स में डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। साथ में मैं बैंकों का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो दिखा दूं। मेरे पास मैंने अपने दोस्तों को तक भेजा था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्कूल फ्रेंड है जिन्होंने 10 सितंबर से मेरी सभी पोस्ट, जिनमें मैंने PM, CM, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सभी को पोस्ट कर रखा है, सभी को टैग कर रखा है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को टैग कर रखा है, डिग्नेटरीज को टैग कर रखा है, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो भी रेलेवेंट मंत्रालय बनता था सभी मंत्रियों को टैग कर रखा है। पुलिस 2 से 3 स्टेट की, CM नायब सिंह सैनी के यहाँ गया था, मैं मिला था उनसे भैया दूज के दिन, चंडीगढ़ के उनके आवास पे, कबीर कोई भी वो कबीर नाम से उनका आवास है, वहाँ पे आप ये देखिए। इसमें जोमेटो के लिए OTP आता है, OTP आया जोमेटो के लिए, पेमेंट जारी है ग्राउंड फ्लोर पे, और ये 1 साल से चल रहा है। ये सिर्फ HDFC बैंक है जिसकी S24 जो मेरा फ़ोन है, नया फ़ोन है, 1.25 साल हुआ है, सैमसंग का फ्लैगशिप फ़ोन है, 256 GB वाली मेमोरी का फ़ोन है। उसमें जब 150 GB मेमोरी थी, इन्होंने रातों रात घटा के उसे 70 GB के करीब किया। उसके बाद इन्होंने 70 GB भी, जब मैं चंडीगढ़ जा रहा था अपने लॉयर से मिलने, इन्होंने वो भी ख़त्म करके मात्र कुछ MB बचे थे उसमें, तब इन्होंने सब समझा दिया था कि ये कर क्या रहे। और मैं अपने घर से ही निकला था तब रात के 2 बजे निकल के मैं पहले राजस्थान की तरफ गया, वहाँ पे NIT यूनिवर्सिटी के बाहर से थोड़ा सा मैं पूछ पाछ के मैं वापस आता हूँ। ठीक है, और इसके बाद सारा कुछ जो चलता है यहाँ तक मुझे ले आया है, जिसमें मेरा किडनैप भी हुआ 21 दिसंबर 2023 को। ठीक है, एब्डक्शन कहते हैं, लेकिन किडनैप से सब लोग समझ सकते हैं क्या होता है। प्लस ये उसी प्रयास का हिस्सा था जिसमें जिन्होंने करवाया उन्हीं के वकील ने उनके मुंह पे लताड़ा कि तुम ये कर नहीं सकते हो, ये कानून के बिल्कुल विरुद्ध है और मौलिक अधिकार एवं मानवाधिकारों के विरुद्ध है। और मुझे मेरे वकील ने 24 जुलाई की शाम को बताया था, जो मेरे दोस्त ने ही सुझाया था मुजफ्फरनगर में, उन्होंने साहब कहा आप अपने वकील को कांटेक्ट करिए, मेरा लोकल क्षेत्र नहीं बनता, मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हूँ, मुझे सिर्फ मैं आपको ये बता सकता हूँ आप इनके खिलाफ FIR करवाइए, इन्हें हथकड़ी लगवा सकते हैं। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं बाल अभी अक्टूबर की 15 अक्टूबर की एक विजिट थी मेरी, उसके बाद से बाल खत्म कर दिए गए। लहलाती खेती थी, मेरे पास सारे सबूत हैं। थाईलैंड की फ्लाइट के मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जिसको कोई जुटला नहीं सकता। इससे कम से कम 10 गुना या 15 गुना ज़्यादा अधिक संख्या, बल्कि ज़्यादा ही होगी, लड़कियों से ज़्यादा, मेरी पत्नी से ज़्यादा घने बाल थे मेरे। अब मैं इतना बता सकता हूँ, इतने में आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। थाईलैंड में मुझे ड्राई आउट कर दिया गया फाइनेंशियली, सारी मेरी ऐप्स को लॉग आउट कर दिया गया। ICICI बैंक की ऐप में मैं 1 मिनट पहले देख रहा हूँ, वो भी वॉशरूम में 1000 रुपये एकदम काट लिए जाते हैं। मैं उसके बाद जब चेक करता हूँ, अगले 2 दिन तक ट्रांजेक्शन चेक करिए, अगस्त के महीने में जब मैं यहाँ पे आ रहा था केस डालने के लिए, उस समय से 4 सितंबर को मेरी गाड़ी रोकी जाती है। रोकी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके बाद ये इंसिडेंट हुए और पुलिस वाले मान रहे हैं। 112 की जनपद पे जो आई थी पुलिस की रिस्पॉन्डेंट थी,
जिसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे कनॉट प्लेस के पुलिस थाने से, तो वहाँ से आके उन्होंने साफ बोला कि इसमें बैटरी डिस्चार्ज। जंप स्टार्ट के लिए मैकेनिक के लिए उन्होंने फ़ोन किया, वो मुझे उन्होंने बोला है, रिकॉर्डेड है कि मैकेनिक नहीं आए। इंस्टाग्राम ने मुझे अपनी फेसबुक की प्रोफाइल पब्लिक करनी पड़ गई। सब कितने सालों से वो प्राइवेट प्रोफाइल है, मुझे पब्लिक करनी पड़ गई। जिस तरीके से मुझे इस समय सब कुछ पब्लिक करना अपना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था होना चाहिए। अंधेर नगरी चौपट राजा को कहना थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाए। मुझे ये नहीं समझ में आता, अगर यहाँ पे न्याय नहीं देना, सिर्फ अपराधियों के लिए ही न्याय है। अपराध जिनके विरुद्ध होते हैं, विक्टिम जो होते हैं, प्रताड़ित जो होते हैं, उत्पीड़ित जो होते हैं, उनके विरुद्ध आपके पूरा का पूरा वकील अमला, यहाँ पे लॉबिस्ट, चाहे वो लेफ्ट के हो चाहे राइट के हो, वो खड़े हो जाते हैं। उनके पास कोई समय नहीं है, कोई उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो उसको कर सके। पैसे लेने के बाद 30,000 रुपए मुझसे ड्यू किए गए हैं। चंडीगढ़ का हाईकोर्ट का वकील जो 4 फरवरी 2025 से मेरे टच में था, 5 फरवरी को मैं उससे मिलने जाता हूँ। मेरी गाड़ी से बीच रास्ते में 13 बस्ती पे मैं रुकता हूँ, सिर्फ राजमा चावल खाने के लिए हल्दीराम से, जहाँ मैं हमेशा रुकता रहा हूँ। तो वहाँ पे मेरे साथ ब्रेक इन एंड एंटरिंग मेरी कार में सिर्फ 10 में 12 मिनट में हो जाती है, जितने में मैं खा के अंदर से बाहर आता हूँ। उससे पहले नौटंकी होती है, सब मैंने उस पर कर रखा है। पुलिस 1.5 घंटे तक नहीं आती, उसके बाद भी आधा घंटा मैं वहाँ पे बैठा हूँ, वीडियोस बनाया, इंटरव्यू लिया है। मंगलेश वहाँ के मैनेजर का नाम था, इफ आई कैन करेक्टली रिकॉल। एंड आफ्टर दैट स्टिल पुलिस डिडंट कम। पुलिस नहीं आती है, उसके बाद भी सब कुछ है, सारे प्रयास जो उससे चल रहे थे आज तक भी यहाँ तक लेके आए। और जितना भी कुछ है सारा का सारा ऑडियो वीडियो फॉर्मेट, सब कंप्लेंट्स जितनी भी हैं, सब कुछ है। 850 से ऊपर पोस्ट हैं, जिसमें कई लाइव पोस्ट हैं अगस्त और सितंबर में। फेसबुक पे लाइव पोस्ट हैं, सब कुछ है जिसमें पुलिस टैग्ड है। इंस्टाग्राम पे सभी पोस्ट में, लगभग सभी पोस्ट में। पिछले 1 हफ्ते की पोस्ट में इसलिए टैग नहीं है क्योंकि मैं जैसे ही टैग करता हूँ, इंस्टाग्राम उसे पोस्ट ही नहीं करता, वो हटा देता है। जैसे 3 जनवरी को हटाई थी और मुझे फेसबुक की अपनी प्रोफाइल पब्लिक करनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ है। रजिस्ट्रार के विरुद्ध केस करता हूँ और रजिस्ट्रार अपने स्पेशल पावर का प्रयोग करके, रजिस्ट्री एक्ट से मुझे मेल दिसंबर में प्राप्त होती है। संविधान दिवस को मुझे यहाँ पे उन्हीं सिक्योरिटी स्टाफ के द्वारा ये बोला जाता है कि हम तुझे बाहर मिल, हम देख लेते हैं। आधे घंटे तक यहाँ पे लोग खड़े हुए गालियाँ दे रहे थे, माँ बहन की गालियाँ चलिए यहाँ पे। आप ये सोचिए, इतने अपशब्द चले। और नहीं, ये मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूँ, ये भी सिर्फ आपको बता रहा हूँ किस लेवल की बातें हुई हैं और किस लेवल के अपशब्द चले। पुलिस को बोले गए, आम जनता बोल रही है, तरस कर दिया था और मुझे धमका रहे थे कि तू यहाँ से निकल, तू बाहर मिल, हम तुझे देखते हैं। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है इसी फोन में, ठीक है जी। 9 मिनट से अधिक की रिकॉर्डिंग है। उससे पहले की ऑडियो रिकॉर्डिंग में सब सिद्ध होता है कि ये सब कुछ प्लान था। मेरे पीछे जगह छोड़ी गई थी ताकि मैं उस जैम में भी, जो आधे घंटे से लगा हुआ है, उस ट्रैफिक जैम में भी मैं बैक करके अपनी गाड़ी को वहाँ ले जा सकूँ और इस पार्किंग में ला सकूँ जहाँ ये पूरा सीन बन सके। और मैंने लाइव रिकॉर्ड किया ऑडियो रिकॉर्डिंग। गाजी नाम का पुलिस वाला था एक, दिल्ली पुलिस का, और साथ में बहुत लोग और भी थे। सब कुछ हुआ है। और यहाँ पे कल भी एक तमाशा पूरा खड़ा करने की कोशिश की गई है। आज भी वो सज्जन अधिवक्ता ही होंगे मेरे ख्याल में। कल काला कोट पहना था तो आज अपनी ड्रेस बदल ली थी उन्होंने। कल बीमार थे, मैंने उन्हें बोला भी था कि आपका कुशल चेन पूछा उन्होंने मेरे हाथ से, और सारा लाइव पोस्टेड है। एक अधिवक्ता और मिले जो कि मुझे 24 मार्च 2025 को भी मिले थे, उसी लाइव पोस्ट में जिसमें मैंने सबमिट किया था और मेरे साथ बदतमीजी हुई थी डाक काउंटर 26 पे, मल्टी फैसिलिटेशन सेंटर। सबको टैग किया था, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। सारा कुछ लाइव पोस्टेड है। 6 मार्च को जहर खुरानी होती है और वो मोर देन एविडेंट है। 6 जनवरी को ये मेरी पत्नी उसकी गवाह है, मैंने उसको विजुअल कर रखा है। इस पे मैंने उन्हीं 2 लाइव पोस्ट को मैंने शूट करके इसकी रिकॉर्डिंग बना रखी है। इस पे भी पोस्टेड है इंस्टाग्राम पे। मैं अभी इंस्टाग्राम की अपनी प्रोफाइल दिखा देता हूँ। That's going to be more important going further। और इसी से कनेक्टेड मेरी 2010 से फेसबुक पे प्रोफाइल है। 873 इस पे 886 थी। आप रुक जाइए, ये इसमें नेट कनेक्ट करना पड़ेगा। 886 इस समय पोस्ट है, इसमें देख सकते हैं दिस जतिन के नाम से है। एंड आई एम नॉट एट ऑल एम्बेरेस्ड फॉर व्हाटएवर आई एम डूइंग। दिस इज इन द नेम ऑफ जस्टिस एंड दिस इज इन द नेम ऑफ कीपिंग अप विद व्हाटएवर इज good, keeping up with whatever is truth, keeping up with whatever is एक जिसे कहते हैं ना अपना स्वाभिमान, उसको बचाने के लिए एक व्यक्ति को जो भी करना चाहिए वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जिसको नष्ट करने के प्रयास सारी भ्रष्ट व्यवस्था और चौपट व्यवस्था इस देश की करे जा रही है। न्याय व्यवस्था में आप ये देखिए, जुडिशियल ऑफिसर हाई कोर्ट में करते हैं। हाई कोर्ट में जिस दिन मैं सीएम नायब सिंह सैनी से मिला हूँ, उस दिन सुबह मैं जाके हाई कोर्ट में उन ऑफिशियल से मिलता हूँ। जैसे पार्टी पर्सन के यहाँ पे है, रजिस्ट्रार ऑफिस वहाँ पे भी है। उन्होंने साफ रिकॉर्डिंग में बोला, मैकबुक पे रिकॉर्डेड है, उससे 10 मिनट पहले तो वो 15 मिनट मुझे
मतलब बिल्कुल हतोत्साहित करते रहे, कह रहे आर्टिकल 32 नहीं चलेगा, आर्टिकल 226 नहीं चलेगा। मैंने कहा सर रजिस्ट्रार ने केस एक्सेप्ट किया हुआ है, उसे वो अपने पेंडिंग स्क्रूटनी में रख के बैठा हुआ है। कह रहे उसने कर दिया होगा, हमारे यहाँ नहीं चलेगा। मैंने कहा कोई और केस कर सकता हूँ? कह रहा आपका केस ही नहीं कोई बनेगा यहाँ पे, सारी रिकॉर्डेड है रैक बुक पे, और मैंने वीडियो बना के वहीं पे पोस्ट किया इसी प्रोफाइल पे भैया दूज के दिन। प्लस गूगल पूरा खेल रहा है। 3 वो बैंक और है, एक NBFC है, L&T फाइनेंस। आप ये सोचिए मैंने एक लाइव पोस्ट अभी करी है जिसमें मेरे पास रिकॉर्डिंग है रॉयल एनफील्ड के कस्टमर सर्विस से। मैं मार्च में, आप ये समझिए 27 मार्च को मैंने मेरी बुकिंग हुई है। उस दिन मैं वहाँ पे मेरे साथ पूरे तमाशे हुए, लाइव पोस्ट करी है। वो मुझे कह रहे थे आपने बुकिंग नहीं कराई इसलिए आपको हम बाइक नहीं दे सकते। वो कह रहे थे कि आपको महीने भर बाद बाइक हमें वापस देनी पड़ेगी, हम इंजन खोलेंगे, सब कुछ रिकॉर्डेड है। मैंने कहा क्यों खोलोगे? कह रहे कॉल बैक है। मैंने कहा कॉल बैक होता है तो प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है, प्रेस रिलीज होती है, कंपनी प्रॉपर एक चैनल के थ्रू सबको नोटिफाई करती है, पूरी दुनिया में नोटिफिकेशन जाता है कि इस पर्टिकुलर मॉडल का ये कुछ खराबी आई है, इसको हम रिकॉल कर रहे हैं। ये सभी के साथ होता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, दिस इज अ नॉर्म। एंड नॉट जस्ट नाउ, ये पिछले 40 साल को भी अगर आप काउंट कर लेंगे, 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ टोयोटा की कितनी गाड़ियाँ रिकॉल होती है। टोयोटा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर है इस समय। और इसके साथ ही मैं ये भी बता दूँ कि जितने सारे प्रयास आइकॉनिक होंडा नाम की पटपड़गंज की ब्रांच जो होंडा की है, उसके बाद रिंग रोड मोती नगर होंडा, और रिंग रोड होंडा मोती नगर, और क्राउन होंडा, रोहन मोटर्स, इन सभी के प्रयास इसमें सम्मिलित हैं। जिसमें मैं नई गाड़ी 22 मई 2025 को खरीदता हूँ, जिसमें ICICI का डूपिंग और सब कुछ मेरे पास रिकॉर्डेड है। रॉयल एनफील्ड की जहाँ तक बात करूँ, मेरे नाम से किसी ने 10,000 रुपये की बुकिंग कराई, जो वहाँ पे वो मुझे क्वेश्चन कर रहा है, रिकॉर्डिंग में भी और लाइव पोस्ट भी है, लेकिन उनके पास कोई बुकिंग का वो नहीं था। अभी मैंने 3 दिन पहले रॉयल एनफील्ड की रिकॉर्डेड कॉल्स हैं, लाइव पोस्टेड है फेसबुक पे, जिनकी रील भी बनाई है। वो ये कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि उनके पास बुकिंग थी, वो कैंसिल करी गई है 20 जून को। इसका मतलब पैसे उनके पास थे, और पैसे कहाँ गए हैं वो किसी को नहीं पता। मैंने नहीं दिए थे, इसलिए मैं ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ, और मुझे अगर वापस मिलेगा मैं लंगर कर दूँगा। लेकिन फिर भी ये जो है एक भ्रष्टाचार का अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है। जब मैंने बुकिंग नहीं कराई, कौन मेरी तरफ से करा रहा है? इतना बड़ा सज्जन व्यक्ति है, मुझे मिलके गिफ्ट दे दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी है, जहाँ से भी वो सोर्स से ट्रांसफ़र हुआ है, वो पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। CP ग्राम 1 दर्जन के करीब मेरी खुद की कंप्लेंट्स हैं 2023 से लेकर अब तक, PMO से लेकर पता नहीं अलग अलग मंत्रालय, जिनमें से PMO को मैंने पोर्टल से, अपने उनके ही पोर्टल से मैंने कंप्लेंट डाली थी 18 सितंबर को लेबर कमिश्नर को CC में रख के, जो कि अब बता रहे हैं कि वहीं से निकला है, और 2 में रखा गया था आपके लेबर कमिश्नर उत्तर प्रदेश को, और CC में मुझे रख के उन्हें डायरेक्शंस दी गई थी कि आप इस मामले में स्विफ्ट एक्शन लीजिए, अर्जेंट एक्शन लीजिए, क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी केस है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ये केस है और जिस पे कुछ नहीं किया गया, और जो मैंने इसमें भी लगाया है, ये रेट पिटीशन में 4 मार्च को सबमिटेड, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो अब तक CBI सर के पास ही नहीं पहुंचा है। मेरा जो लेटर है उनके आवास पे डिलीवर हो चुका है। मैंने गोल्ड डाकखाने से रसीद निकलवा ली है, मैंने गोल्ड डाकखाने से इनके ऑफिशियल एड्रेस की, यहाँ की भी रसीद निकलवा ली है, दोनों जगह डिलीवर हो चुका है। वो मैंने पोस्ट भी कर दिया, सब कुछ। अब इसके अलावा कोई क्या कर सकता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उससे ज़्यादा जो कर सकता हूँ, मैं आज भी आके यहाँ पे वही करूँ।